दोस्तों मात्र 7 दिन बाद भारत के अंदर दर्जनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचने लगेंगे जो 9 से 10 सितंबर को होने वाली G20 मीटिंग के लिए भारत आ रहे हैं। और अब इसी मीटिंग में आने से ठीक पहले अमेरिका ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसे हम अमेरिकी सरकार की तरफ से भारत को दिया गया गिफ्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इस डील के लिए दोनों देश काफी सालों से बातचीत कर रहे थे और भारत का इंतजार था कि कब अमेरिका इस पर आधिकारिक मोहर लगाएगा, क्योंकि इस डील से हमारे लगभग सभी बड़े फाइटर विमान प्रोग्राम प्रभावित होते हैं। तो चलिए क्या है ये खबर और इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, इसे डिटेल से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत आने से ठीक पहले अब अमेरिकी सरकार की तरफ से भारत को F414 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग को अप्रूवल दी जा चुकी है, जिसके लिए आखिरी फैसला अमेरिकी कांग्रेस में लिया गया और यह भारत के हक में आया। बता दें कि अमेरिकी कांग्रेस की अप्रूवल के लिए भारत काफी समय से इंतजार कर रहा था और अब हमारा ये इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से हर कोई काफी खुश है। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच हुई इस डील के तहत अमेरिका की कंपनी भारत को F414 इंजन की 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देगी, जिन्हें भारत के अंदर लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चरर किया जाएगा। इस इंजन का इस्तेमाल हम अपने तेजस मार्क 2 फाइटर विमानों में तो करेंगे ही, साथ ही हमारे पहले 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान एमका के शुरुआती बैच में भी इन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि टेड बीएफ में भी इसी का इस्तेमाल किया जाना है, जिसकी वजह से ये डील काफी ज्यादा महत्व रखती है। बता दें कि रूस और भारत की डिफेंस पार्टनरशिप अब एक नए मोड़ पर खड़ी हो चुकी है, जिससे भारत आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में अमेरिका चाहता था कि वह रूस को रिप्लेस करके भारत को अपने हथियार बेचे, लेकिन मेक इन इंडिया और डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की वजह से हमने लोकल लेवल पर हथियारों के प्रोडक्शन और रिसर्च को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से सीधे अमेरिकी हथियारों को खरीदने की बजाय हमने एक शर्त रखी। दरअसल भारत ने अमेरिका को यह बात खुलकर कह दी कि अगर आप डिफेंस के क्षेत्र में हमारे साथ पार्टनरशिप को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमें हथियार बेचने की बजाय उसकी टेक्नोलॉजी दीजिए, ताकि हम उन्हें स्वदेशी रूप से खुद बना सके। और अब अमेरिका इसके लिए तैयार होता भी नजर आ रहा है, जिसका प्राइम एग्जाम्पल हम इस F414 इंजन की डील को मान सकते हैं, जिसके लिए अमेरिकी कांग्रेस और सरकार की तरफ से अब आधिकारिक मोहर भी लगाई जा चुकी है। बता दें कि 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि इस इंजन को बनाने में 40,000 कंपोनेंट का इस्तेमाल होता है, जिसमें से 32,000 कंपोनेंट को बनाने की जानकारी हमें पहले ही मिल जाएगी, जो हमारे इंजन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मजबूत करने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही F414 इंजन काफी सक्षम है, ये अपने वजन से 9.6 गुना ज्यादा थ्रस्ट पैदा कर सकते हैं और ये विश्व में कुछ सबसे भरोसेमंद इंजन में भी शामिल है। ऐसे में इनका टेक्नोलॉजी के साथ भारत को मिलना काफी बड़ी उपलब्धि है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में अब भारत को एक और काफी बड़ी सफलता मिली है, जो जानकर आपको काफी अच्छा लगेगा। दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के काकरापार में मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट अब अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर चुका है, जिसकी बधाई देते हुए पीएम मोदी ने गुरुवार को हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की तारीफ की और इसे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। 700 मेगावाट का यह न्यूक्लियर पावर प्लांट 30 जून को ऑपरेशन शुरू कर चुका था, पर तब ये सिर्फ 90% कैपेसिटी पर काम कर रहा था, लेकिन जुलाई में इसे बढ़ाकर 97.56 कर दिया गया और अब ये अपनी फुल कैपेसिटी पर काम कर रहा है, जो देश के लिए काफी बड़ी उपलब्धि है। नेशनल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब NPCIL देश के अंदर 700 मेगावाट के 16 अतिरिक्त पावर प्लांट बनाने की इच्छा रखती है, जिसमें से 10 पावर प्लांट को बनाने के लिए सरकार की तरफ से परमिशन दी जा चुकी है। ये पावर प्लांट भारत के 4 अलग अलग राज्यों, जिसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान और हरियाणा शामिल है, इनमें बनाए जा रहे इन न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद देश को ऊर्जा आपूर्ति के क्षेत्र में काफी बड़ी सफलता मिलेगी। साथ ही न्यूक्लियर पावर प्लांट होने की वजह से इन पर भरोसा भी ज्यादा किया जा सकता है और ये ग्रीन एनर्जी के हमारे नेशनल टारगेट को पूरा करने में भी मदद करेगा, जिसके तहत हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनना चाहते हैं। बता दें कि गुजरात में बने इस नए 700 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट की सफलता को इतना महत्वपूर्ण इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि इसे 100% देश में स्वदेशी रूप से बनाया गया है, जो हमारे लिए न्यूक्लियर एनर्जी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी बड़ी उपलब्धि है। ऐसे में इस बात की उम्मीद अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आने वाले कुछ दशकों में भारत ऊर्जा को लेकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाए और हम ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स को छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ
तरफ ज्यादा झुकाव रखें। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। भारत को मिली सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।